प्यारे बच्चों, हम लोग पहले लेक्चर में लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़े हैं। अब उसका अगला भाग है लेक्चर 2, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। मतलब समाज में जो विभिन्नताएं हैं उनमें कभी कभी कैसे सामंजस्य होता है और कभी कभी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले मतलब सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं तो सामाजिक टकराव होता है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच जो टकराव हुआ वो एक सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है कि अमेरिका में जो श्वेत हैं वो बहुत अमीर हैं और अश्वेत हैं वो गरीब हैं, भूमिहीन हैं और उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, तो वो एक सामाजिक विभाजन बन जाता है। उसका उदाहरण जैसे अमेरिका में दिया श्वेत अश्वेत, जिसमें श्वेत अमीर हैं, अश्वेत गरीब और भूमिहीन हैं। जिसमें का हमारे भारत में जो दलित हैं वो गरीब और भूमिहीन हैं, उनके साथ भी लंबे समय से भेदभाव होता चला आ रहा है। उसी का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। उत्तरी आयरलैंड में दो धर्म के लोग रहते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अमीर हैं और कैथोलिक धर्म के लोग गरीब हैं। और नीदरलैंड में भी दोनों धर्म के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग नीदरलैंड में जो है वो अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, और कैथोलिक धर्म के लोग भी अमीर हैं और गरीब हैं। तो दोनों धर्मों के लोग यहाँ अमीर और गरीब दोनों हैं, तो फिर वहाँ टकराव नहीं होता है, वहाँ सामंजस्य की भावना रहती है। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म में यहाँ अमीर है और यहाँ गरीब है, इन दोनों के बीच बहुत लंबे समय से टकराव होता चला आ रहा है। अगला है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजन में जब राजनीतिक पार्टियां उनके विभाजन के आधार पर राजनीति करने लगती हैं तो वो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाता है। जैसे अब इनके परिणामों का दायरा देखें, उत्तरी आयरलैंड में 53% प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं और 44% कैथोलिक धर्म के लोग हैं। उत्तरी जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं उत्तरी आयरलैंड में उनका प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है और कैथोलिक धर्म के लोगों की प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है। तो जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहती है, क्योंकि ब्रिटेन में भी प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ही हैं। और जो कैथोलिक पार्टियां हैं उनका जो प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है, ये लोग अपने को उत्तरी आयरलैंड गणराज्य में शामिल होना चाहते हैं, तो उत्तरी आयरलैंड में शामिल होना चाहते हैं। तो जो इसलिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में बहुत लंबे समय तक इन लोगों में संघर्ष हुआ, मारकाट चला। अब बहुत से सेना के लोग मारे गए, बहुत जनता मारी गई। अंत में 1998 में ग्रेट ब्रिटेन और नेशनलिस्ट पार्टियों के बीच समझौता हुआ, उसके बाद संघर्ष विराम हुआ। इसके बाद एक अलग देश है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो राजनीतिक होड़ लग गई और यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। अगला है सामाजिक विभाजन के कौन कौन से आयाम हैं। तो सामाजिक विभाजन के 3 आयाम होते हैं। पहला है लोगों की सबसे विशिष्ट और अलग रहने की पहचान। लोग अपने को दूसरों से विशिष्ट बनना चाहते हैं और उनके अंतरों पर अपने को हावी होना चाहते हैं, इसलिए सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा है राजनीतिक दल लोगों की मांगों को कैसे उठा रहे हैं। दूसरा कि राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव होता है तो वोट लेने के लिए कुछ ऐसी मांगों को उठाती हैं जो संविधान के दायरे में नहीं रहता है, तो ऐसी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर पाती है। तीसरा है कि सरकार का रुख, जो मांग कर रहे हैं उसमें सरकार का क्या रुख है। यदि वो मांग
संविधान के दायरे में है और गरीबों के हित में है तो उसको सरकार को मान लेना चाहिए। जैसे बेल्जियम में ऐसा हुआ कि उसमें सत्ता का बंटवारा हो गया, सत्ता की साझेदारी हो गई, तो बेल्जियम एक पूरे विश्व के लिए एक मॉडल बन गया। और श्रीलंका में सिंघली और तमिलों के बीच ऐसी सत्ता की साझेदारी नहीं हो पाई, केवल सिंघलियों के मांगों को ही माना गया, तमिलों को अनदेखा गया। वहाँ संघर्ष लंबे समय तक चला। ठीक है, अब ये यहीं समाप्त हुआ। अब इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा।